बाबा जी, क्या स्त्री अगले जन्म में भी स्त्री का ही शरीर धारण करेगी और पुरुष अगले जन्म में भी पुरुष का ही शरीर धारण करेगा? कृपया इस बात पर रोशनी डालने का कष्ट करें। पुत्री, मैं जानता हूं कि प्रश्न किस तल से उठा है। आज स्त्रियों की जो दशा है, समाज में जो व्यवहार होता है उनके साथ, उनको मैं व्यवहार कम दुर्व्यवहार ज़्यादा कहता हूँ। अक्सर मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि बाबा जी, मैं इस धर्म में जाना चाहती हूँ, मेरे पति देव मुझे रोकते हैं। ये भला पति देव पहुंच गए क्या? उनका रोकना उस अवस्था में बनता था जब वो पहुंच गए होते, तो निश्चित ही वो रोकते तो रोकने में कोई तत्व की बात होती। खुद पहुंचे नहीं, जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म में तुम भी जाओ, और जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के प्रचारक पहुंचे हैं, पक्की तसल्ली नहीं पतिदेव को रोकना है। ये धर्म नहीं, ये एक पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सी पार्टियां। ये धर्म कम, राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा है। संख्या बढ़ाओ, वोट ज़्यादा मिलेगा। मैं जानता हूं ये व्यथा कहाँ से आई है, यह प्रश्न कहाँ से उपजा है। स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी, आज सुधार हुआ है और सुधार हो जाएगा। लेकिन तुमने जिस दृष्टि से प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैं दे रहा हूं। मनुष्य का मन, उस मन के भीतर पुराने जन्मों की स्मृतियां, पुराने जन्मों के संस्कार, इस जन्म के स्मृतियां, संस्कार, कर्म, वासनाएं, अभीप्साएं, सपने, सब कुछ संग्रहित हैं तुम्हारे मन में। अगले जन्म में स्त्री नहीं होना चाहती तो कोई चिंता नहीं, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पुरुष का जन्म कोई ज्यादा बढ़िया नहीं होता। मेरे पास स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों के प्रश्न आते हैं। स्त्रियां और ढंग से पूछ लेती हैं, पुरुष सीधा सीधा पूछ लेते हैं। स्त्रियां कहती हैं कि बाबा जी कुछ ऐसा उपाय करो कि हम इस धरती पर फिर से आए ही नहीं, जड़ काट देती हैं। लेकिन उनके भीतर के छुपी हुई कारण को मैं समझता हूं, दुखी हैं। ये मुक्ति शब्द जो सनातन ने बनाया, बड़ा तथ्यात्मक चीज को देख के बनाया। इस संसार में
दुख ही दुख माना, सुख नहीं माना। इसलिए सनातन धर्म के प्रचारकों ने यह कहा कि मुक्त हो जाओ। देखिए, तौहीन है ईश्वर की सृष्टि के। मुक्त हो जाओ। बुद्ध ने भी यही कहा था, जीवन दुख है, लेकिन दुख नहीं। जिस मार्ग पे तुम चले हो वो तो दुख ही देगा। जीवन महासुख भी है, जीवन महातृप्ति भी है, अगर तुम उस राह पे चलो जिस राह पे तृप्ति मिलती है, जिस राह पे दुख नहीं मिलता। दुख लेश मात्र भी नहीं होता। तुमने राह ही गलत चुन ली, तुम स्वप्न में दुखी हो, तुम सत्य में दुखी नहीं हो। तुम जैसी कामना करोगे। स्त्रियां पूछती हैं कि अगला जन्म ही ना हो, बस ये मेरा आखिरी जन्म हो जाए। मैं उनकी बात को भी अच्छी तरह से समझता हूं, आप भी समझ गए होंगे। पुरुष सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि बस नहीं जीना चाहता, जीना ही नहीं चाहता। उनकी बात सीधी सीधी समझ में आती है। जैसे बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, सीधी सीधी बात समझ में आती है। दुख में कौन जीना चाहेगा? या तो खोजो कि जीवन में सिर्फ मात्र दुख ही नहीं है, जीवन में कुछ और भी है। तुमने खोजा नहीं, बात अलग है। नहीं, स्त्री स्त्री के रूप में जन्मे, पुरुष पुरुष के रूप में जन्मे, ये जरूरी नहीं है। मैंने अपने पिछले जन्मों में जाकर करीब 1500 जन्मों का अध्ययन किया। मैंने देखा प्रत्येक जन्म में मैंने पुरुष का शरीर धारण नहीं किया, स्त्रियों के शरीर भी धारण किए, पुरुषों के शरीर भी धारण किए। प्रकृति तो तुम्हारी इच्छा की गुलाम है, ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ये सारी जो आपको मटेरियल दिए हैं, ये उसने भोगने के लिए दिए हैं। भोगो। नहीं अच्छे लगते तो और भी रास्ता है। तुम आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हो, लेकिन ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आत्महत्या करो। ईश्वर कहते हैं कि आत्महत्या करने की बजाय एक और रास्ता है। क्या? अर्जुन ने कहा कृष्ण को, भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं भाग जाना चाहता हूँ युद्ध से। युद्ध मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं अपने गुरु को मारूं, भीष्म पितामह को मारूं, जिसकी गोदी में बैठ जाया करता था निर्भय होकर? चाहे ताया जी के पुत्र हैं, पर पुत्र तो हैं, मेरे भाई तो हैं, मैं उनका वध करूं? मैं अपनी ही भाभियों को उनका सिंदूर पूछ डालूं, विधवा बना दूं? मुझे चिल्लाती हुई दिख रही हैं सभी। प्रभु मुझसे युद्ध नहीं होगा। उसने इतना कह के अपना गांडीव धनुष फेंक दिया और रथ की पिछली सीट पे बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण बोले ठीक, मत करो। तुम संन्यास्त होना चाहते हो
तुम भाग कर पहाड़ों में तप करना चाहते हो, करो, लेकिन ये तुम्हें भागने देंगे? जिस प्रकार से इन्होंने तुम्हारा छल पूर्वक राज सिंहासन छीन लिया, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी छीन लेंगी। तुम भागने के लिए आए हो, तुम इन्हें नहीं मारने के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े हैं। शस्त्र तुमने गिरा दिए, इन्होंने कहाँ गिराए? देखो, इनके हाथों में भी अभी भी शस्त्र है। तुम भागोगे, ये तुम्हें पीठ दिखाए हुए को मार देंगे, ये पीछे से तुम्हें मार देंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। पहले इन्होंने तुम्हारा हक छीना। तुम्हारे पिता गद्दी पर थे, तुम्हारे पिता के ज्येष्ठ पुत्र का हक बनता था। उनकी मृत्यु के कारण फॉर द टाइम बिंग कार्यकारी धृतराष्ट्र को यह गद्दी दी गई थी, परमानेंटली नहीं। हक था इसके ऊपर युधिष्ठिर का, और धृतराष्ट्र मानते भी हैं, भीष्म पितामह मानते भी हैं, द्रोणाचार्य मानते भी हैं। लेकिन छल से तुम्हें इंद्रप्रस्थ दिया गया, तो इंद्रप्रस्थ तुमने इतना सुंदर बनाया, विश्वकर्मा ने बनाया, बड़ा सुंदर लगा, वो भी तुमसे जुए में छीन लिया गया। और फिर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास दिया गया, 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास। उससे पहले तुम्हें लाक्षागृह में जिंदा जलाने की चेष्टा की गई कुंती समेत। फिर तुमने 13 वर्ष का वनवास भी काटा, और 13 वर्ष के वनवास काटने के बाद ये स्पष्ट मुकर गए कि हम इनको सुई के तिल के बराबर जगह नहीं देंगे। मैं खुद गया, मैंने कहा 5 गांव ही दे दो एक एक भाई को, गुजारा कर लेंगे, युद्ध न हो, मैं इसके लिए आया हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, युद्ध करने से पहले युद्ध तब होना चाहिए जब शांति के सब दरवाजे बंद हो जाएं। और अर्जुन, मैंने अपनी आंखों से देखा कि शांति के सभी दरवाजे बंद हो गए जब उस दुष्ट दुर्योधन ने मुझे भी, एक दूत को भी कैद करने का हुक्म अपने सैनिकों को दे दिया। मुझे कैद करने के लिए आगे बढ़े, वो बात अलग कि मैं कैद न हो पाया, लेकिन उसकी मंशा तो जाहिर हो ही गई कि वो किस तरह नीचता के ऊपर उतर सकते हैं। दूत को मारना, दूत को अरेस्ट करना अपराध है हमारे राज धर्म में, सभी जगह। लेकिन उसने ये कुकृत्य भी किया। अब तू भागेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसी तुम्हारी भावना होती है वैसा ही फल ईश्वर दे देते हैं। जो तुम भोगना चाहते हो, ईश्वर तुम्हें वो भुगतवा देते हैं। उसकी सृष्टि इतनी विशाल है और वो इतना सर्जनहारा है कि उसने सभी चीज़ें तुम्हारे भोगने के लिए बनाई हैं, और तुम जैसा भोगना चाहते हो वैसा ही वो भुगतवा देते हैं। उसके घर में कोई कमी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये प्रश्न तुमने स्त्री शरीर से कष्ट पाया होगा, बेइज्जती पाई होगी, पुरुषों ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया होगा, लेकिन घबराओ नहीं। पुरुष कभी भी स्त्री बन सकता है, मन की इच्छा होनी चाहिए। मन में इच्छा पालो कि मैंने स्त्री का शरीर धारण नहीं करना है, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। अगला जन्म तुम्हारा पुरुष का होगा। आज पश्चिम में अगले जन्म की बात छोड़ो,
साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पुरुष को स्त्री के शरीर में ढाला जा रहा है आज पश्चिम में ऑपरेशन के द्वारा, और स्त्री को पुरुष के रूप में ढाला जा रहा है। जो बनना चाहता है ऑपरेशन कराए, स्त्री पुरुष बन जाए, पुरुष स्त्री बन जाए। तुम तो अगले जन्म की बात करते हो, लेकिन साइंस आज ही स्त्री को पुरुष बना रहा है, आज ही पुरुष को स्त्री बना रहा है। मेरे भाई अमेरिका में डॉक्टर थे, वो बताया करते थे कि पश्चिम में जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसके बच्चा होता है, तो अगर हम लिख के दे दें कि बेबी गर्ल, तो बहुत खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं। अगर हम लिख के दे दें बेबी बॉय, तो उनका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे तुम्हारा हिंदुस्तान में चेहरा हो जाता है जब हम कहते हैं कि लड़की हुई है। तो कहते हैं एक बाठा और जाम गया, बाठा ही कहते हैं, पत्थर। अपने अपने समाजों की रीतियां कुरीतियां हैं। अंग्रेज लड़की चाहते हैं, लड़की बड़ी आसानी से पल जाती है, कोई उपद्रव खड़ा नहीं करती। लड़का बहुत मुश्किलात से उसका पोषण होता है, बड़ी शरारतपूर्ण, क्योंकि उसके भीतर एक क्रोमोसोम की कमी होती है। सदा ही छटपटाता रहता है, सदा ही शरारतें करता रहता है, मुश्किल पाला जाता है लड़का। लड़कियां सहज स्वभाव से पल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए पश्चिम के लोग चाहते हैं कि हमें अगर बच्चा हो तो वो बेबी गर्ल हो। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये अपने देखने के बल पे स्वयं अनुभव से तो मैं कह रहा हूं कि अगले जन्म में अगर तुम पुरुष होना चाहती हो तो अपने मन में पुरुष होने की कामना करो, पुरुष हो जाओगे। और फिर पुरुष कौन सा सुखी हैं? स्त्रियां और ढंग से दुखी हैं, पुरुष और ढंग से दुखी हैं। आपको पता है कि संसार में स्त्रियां कम आत्महत्या करती हैं, पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। दुखी कौन हुआ बताओ? पुरुष ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। इसलिए पुरुष के भीतर इतनी भी सहन शक्ति नहीं होती, स्त्रियों के भीतर बहुत सहन शक्ति होती है। वो जल्दी जल्दी सुसाइड नहीं करती। पुरुष के भीतर सहन शक्ति नहीं होती, वो जल्दी से काम मुका देना चाहता है कि खत्म करो। इसलिए पुरुष ज्यादा मात्रा में आत्महत्या करते हैं। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि स्त्री अगले जन्म में पुरुष होगी या स्त्री होगी, ये प्रश्न ही नहीं है। ये तो तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करता है। तुम पुरुष होना चाहती हो, पुरुष हो जाओगे। अगर तुम स्त्री होना चाहती हो तो स्त्री हो जाओगे। इसमें कोई घबराहट की बात ही नहीं है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं पुरुष और स्त्री का कोई संबंध नहीं। आपको पता है कि द्वापर युग में पांडव और भगवान कृष्ण खुद लड़की के लिए तरस गए। भगवान कृष्ण के तो एक लड़की हो भी गई रुक्मिणी के गर्भ से, चारुमती, लेकिन पांडवों के पांचों पांडवों के कोई पुत्री नहीं हुई। कौरवों के भी एक पुत्री हो गई, दुशाला, पांडवों के नहीं हुई। कहानी है कि युधिष्ठिर ने स्त्रियों को श्राप दे दिया कि मेरे इतने
कर्म कांड के बावजूद गंगा स्नान किया, पूजन किया, हवन किया, यज्ञ किया, लेकिन मेरे लड़की उत्पन्न नहीं हुई हमारे पांचों पांडवों के। इसलिए लड़कियों को मैं श्राप देता हूँ, स्त्रियों को, कि तुम कलयुग में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं होगा। कहानी है। कहा जाता है कि आज कलयुग में स्त्रियों की दुर्दशा का कारण युधिष्ठिर जी महाराज हैं। ये कहानी सत्य नहीं है। ये ठीक नहीं है। ये कहानी है, पौराणिक कहानी है। खैर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्यों सोचते हो, एक और रास्ता है। अब स्त्री बन जाओगे, पुरुष बन जाओगे, लेकिन दोनों शरीरों में चैन न पाओगे। स्त्रियां भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं। मर जाते हो, आत्महत्या कर लेते हो। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे। अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? संसार में दुख है, लेकिन इस दुख से ऊपर उठा जा सकता है। कैसे? अपने अंतस में जाकर, अपने आप की प्रज्ञा की पहचान करके, अपने भीतर स्थिर होके, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं भगवान कृष्ण। स्थिति प्रज्ञ कैसे हुआ जाए, मैंने बहुत से पिछले प्रवचनों में लंबी लंबी वीडियोस बोली हैं। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब अब मैं दे रहा हूं। आप उनमें साधना कर सकते हो। किसी भी गुरु को से दीक्षा लीजिए और अपनी वो यात्रा शुरू कर लीजिए। अब अगर तुम स्त्री हो, अगली बार पुरुष बन गए, फिर क्या करोगे? ऐसे तो तुम यहां से जा ही नहीं सकते जब तक तुम अपने भ्रम को समाप्त नहीं करते। जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक तुम मुक्त न होगे। इस दुष्ट जाल से तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। आखिर आज नहीं कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में तुम्हें खुद को पहचानना ही होगा और बात खत्म होगी स्त्री पुरुष पे नहीं। तुम चाहे स्त्री का शरीर धारण किए हो, तुम चाहे पुरुष का शरीर धारण किए हो, आखिर में बात खत्म होगी नो दाय सेल्फ। तुम हो कौन? तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष पुरुष नहीं है। यही अज्ञान है। दोनों के भीतर यही तड़पन है। यही अज्ञान उन्हें मरने को विवश कर देती है। यही अज्ञान उन्हें पुरुष की कामना होती है मैं स्त्री बन जाऊं, स्त्री की कामना होती है मैं पुरुष बन जाऊं। पुरुष बहुत सुखी हैं। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि स्त्रियां बहुत सुखी हैं। अक्सर स्त्रियां सोचती हैं कि पुरुष बहुत सुखी हैं। ये भ्रम है। स्त्रियों को भी भ्रम है, पुरुषों को भी भ्रम है। नानक तत्व की बात बोलते हैं। नानक कहते हैं ना पुरुष सुखी हैं ना स्त्री सुखी है। नानक दुखिया सब संसार। सुखी कौन है? सो सुखिया जो नाम आधार, जो उस ईश्वर के करनी के ऊपर जिसने छोड़ दिया है सब कुछ, जिसने अपने आप को ईश्वर के करने पे छोड़ दिया है। खुद करता ना रहा, ईश्वर करता रहा, ईश्वर ही भोगता रहा। मैं ना कुछ करता हूँ ना कुछ भोगता हूँ। और देखिए सत्य भी यही है। आज स्वीकार कर लीजिए, आज मुक्त हो जाओगे। और 10,000 साल स्वीकार ना कीजिए, 10,000 साल बंधे रहोगे। तुम्हारी मर्जी।
मुक्त होना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम सत्य में मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर पर डोरियां छोड़ दीजिए। जो करता है ईश्वर करता है, जो करेगा कर देगा, उसकी इच्छा। दुख देगा दुख दे देगा, उसका ही तो है, हमारा तो है भी कुछ नहीं। खुद के ही तत्व को उपजाए हुए को दुख देना चाहता है तो उसकी मर्जी। खुद के ही उपजाए हुए मैटीरियल को सुखी होना चाहता है, देखना चाहता है तो उसकी मर्जी। किसी को प्रहलाद बना देता है, किसी को हिरण्यकश्यप बना देता है, उसकी मर्जी। दुख देता तो उसकी मर्जी, सुख देता तो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा पे छोड़ दो। ना स्त्री सुखी होगी ना पुरुष सुखी होगा, तुम्हारा स्वप्न है। तुम स्त्री के शरीर से घबरा गए हो, इसलिए पुरुष बनना चाहते हो। पुरुष पुरुष के शरीर से घबरा गए हैं, इसलिए या तो स्त्री बनना चाहते हैं या इस पुरुष के शरीर को खत्म करके आत्महत्या कर लेते हैं। सुखी कोई नहीं है। नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर सुखी होना चाहते हो तो तुम मेरे पर छोड़ दो। सर्व धर्माण प्रत्यक्ष, किसी धर्म की ग्रहण न करो। कोई धर्म तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। एक ही धर्म है, मुक्त होना। और ये सभी गुरु तुम्हें बांधते हैं, किसी न किसी रूप में तुम्हें ये बंधन देते हैं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दे। हे अर्जुन, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं जो करूं ठीक, जो तुद पावे। माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मैं तुम्हें स्त्री आदमी के शरीर से दुखों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें मोक्ष। मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये तो तुम पेंडुलम की तरह कभी इधर बाएं चले गए, बाएं से तुम्हारा मन अक गया, तुम दाएं चलना शुरू हो गए। ऐसे ही तुम पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहोगे, मुक्ति न पाओगे, सुख न पाओगे, दुखी ही रहोगे। उसकी शरण में चले जाओ, फिर स्त्री और पुरुष का कोई फासला बाकी न रहेगा। तुम दोनों से ही मुक्त हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा, तुम आखिर हो कौन। हु आर यू, हु आर यू, यही देखना है। जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, वो सुखी हो गया। ना पुरुष सुखी है ना स्त्री सुखी है, सुखी वो है जिसने ये जान लिया कि आखिर मैं कौन हूं। बस, धन्यवाद।